ओम नमस्ते। आज का मेरा टॉपिक तो क्या है, मैं ओम से बात कर रहा था तो एक भ्रांति है या सब में है ये बात कि क्या हम लोग स्वामी विवेकानंद जी से मतलब चलते हैं, मतलब उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई है और हमें ऐसा लगता है कि यार महर्षि दयानंद को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। हाँ, तो ये जलन है कि सच में कुछ ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि जो कार्य स्वामी विवेकानंद जी ने किए उसकी तुलना अगर हम महर्षि दयानंद से करें तो जो प्रसिद्धि महर्षि दयानंद को मिलनी थी, जितनी मिलनी थी उतनी शायद उनको नहीं मिली। इस वजह से थोड़ा मन में खेद रहता है कि अगर उतनी प्रसिद्धि महर्षि दयानंद को भी मिलती तो जनमानस में उनके बातों का प्रचार उस प्रकार से होता और वो बहुत कुछ सीख सकते थे। तो मैंने थोड़ा इसमें देखा है कि स्वामी विवेकानंद ने, जैसे हम सुनते हैं ना, जिसको भी अगर हम बोले तो स्वामी विवेकानंद सब जानते हैं उनको ना, और उनका पूछे कि उन्होंने क्या सिद्धांत दिए, क्या बात करी, तो उसके बारे में किसी को कुछ ज्यादा पता नहीं है कि उनके इस बारे में हर चीज में लोग उनको जोड़ देते, वो ये सोचते हैं आम जनता कि उन्होंने क्रांतिकारी उसमें भी काम किया होगा, उन्होंने सोशल इवल्स को रेडिकेट करने में भी काम किया होगा, सबको ऐसा लगता है। और पता सिर्फ सबको ये रहता है कि उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें 2 मिनट तक तालियां बजती रही थी, ऐसा। तो मेरा थोड़ा सा, मैं दोनों का कंपेयर करता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स वेदास पे आधारित थी, ये हम सब जानते हैं। और स्वामी विवेकानंद उपनिषद को महत्व देते थे कि उपनिषद ही, और क्योंकि वो क्या सोचते थे कि उनका कहना ये था कि उपनिषद को भी वो वेदास में ही कंसिडर करते थे। तो वो कहते थे कि भाई वेद के 3 पार्ट हैं, संहितास हैं, ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं। और जो संहिता और ब्राह्मण हैं ये तो कर्मकांड के हैं, वेद उपनिषद ही ऐसे हैं जो उसको सारे फिलोसफर्स ने उठाया है, और उपनिषद को ही अगर हम फॉलो करेंगे तो एक आइडियल सोसाइटी का हम निर्माण कर लेंगे, ऐसी उनकी थिंकिंग थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि उपनिषद वेद नहीं है, ठीक है, ब्राह्मण वेद नहीं है, ये उनकी व्याख्याएं हैं। तो ये क्लियरिटी उनमें उस नहीं थी, या फिर वो नहीं करना चाहते थे, उस चीज में पढ़ना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि वेद से, उपनिषद से ही सारी चीज हम ले लेंगे। तो एक बेसिक डिफरेंस जो महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद में था फिलॉसफी को लेकर, वो मैंने बताया। और साथ ही अब वो महर्षि दयानंद के बारे में एक पत्र में लिखते हुए कहते हैं कि महर्षि मतलब दयानंद क्या कर रहे हैं कि वेदों का जो फिर से व्याख्या कर रहे हैं और उसके आधार पर एक समाज स्थापित करना चाह रहे हैं, या एक धर्म का स्थापित करना चाह रहे हैं जो आइडियल होगा सोसाइटी के लिए। तो वो कहते हैं मुझे लगता है कि वो बहुत कठिन कार्य है, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम वेद को फिर से अपनी मर्जी से, मतलब उसको वो वेद को अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर रहे हैं और उसको फिर एक आइडियल सोसाइटी का निर्माण हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में उपनिषद को हम लेके चलेंगे तो 1000 गुना अच्छे चांसेस हैं कि उपनिषद की बेसिस पे हम एक अच्छी आइडियल सोसाइटी का निर्माण कर लेंगे, ऐसा स्वामी विवेकानंद सोचते थे। तो वो वेद को वैसे कंसिडर नहीं करते थे, उपनिषद पर ही वो रहे और उस पर ही उन्होंने काम किया। और उनका इसके कहने का पीछे कारण ये था कि वो कहते थे कि अगर हम वेद पे जाते हैं और जैसा महर्षि दयानंद उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि जो पुराने आचार्य हैं वो सहमत नहीं है, तो इससे क्या है, विरोधाभास आ रहा है। लेकिन हम उपनिषद पे जाएंगे तो कोई इसका विरोध नहीं करेगा, सारे जो पुराने आचार्य हैं वो भी आपके साथ रहेंगे, तो विरोध नहीं झेलना पड़ेगा। इसमें बेसिक डिफरेंस फिर आ जाता है कि महर्षि दयानंद चाहते थे कि जो सत्य है वो आ जाए सीधे सीधे, लेकिन स्वामी विवेकानंद का ये था कि भाई वाइडर ऑडियंस क्या चाहती है, उसमें थोड़े थोड़े बदलाव ठीक है, लेकिन अगर वो विरोध में आ रही है तो फिर उसको नहीं छेड़ो, या जो चल रहा है उस हिसाब से आप चलाओ। ऐसा बेसिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हमें स्वामी विवेकानंद में देखने मिलता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी ये है कि वो कहते हैं कि गीता नो डाउट ऑलरेडी बिकम अ बाइबल ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, बट वो कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जी की पर्सनालिटी हो गई है उस समय,
वो किसी भी तरीके से, मतलब वो इतनी धुंधली हो गई है कि किसी भी तरीके से वो उसको इंस्पिरेशन नहीं मान सकते उस कैरेक्टर को, कृष्णा के, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पुराण वगैरह और इन सबका देखा होगा कि भाई इधर तो कहीं चोर बता रहे, कहीं वो बता रहे, तो उन्होंने क्या श्री कृष्ण को कहा कर दो कि भाई उपनिषद पे चले आओ, कृष्णा की गीता की बात को छोड़ दो, क्योंकि वो आइडियल पर्सन नहीं है सोसाइटी को फॉलो करने के लिए। वही महर्षि दयानंद क्या करते हैं कि कृष्णा को रिजेक्ट नहीं करते, न गीता को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो उनके बारे में बता रहे हो वो गलत बता रहे हो, वो गलत मत बताओ, जो ट्रू कैरेक्टर है कृष्ण का वो लोगों के सामने रखो। तो एक डिफरेंस फिर हमें महर्षि दयानंद और विवेकानंद में मिल जाता है कि एक तो उन्होंने इतने बड़े कैरेक्टर को साइडलाइन करने का विचार किया, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने, और वहीं महर्षि दयानंद ने ये कहा कि नहीं, उस कैरेक्टर को आप ट्रू फॉर्म में रखो लोगों के बीच में कि वो रियल में कैसा था। और इसलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि भाई उन जैसा कोई पुरुष हुआ नहीं, आप पुरुष की श्रेणी में श्री कृष्ण को उन्होंने रखा। तो ये और अभी फिर वो ब्रह्मो समाज और आर्य समाज समय ज्यादा उसमें थे, उसके बारे में भी वो लिखते हैं कि ब्रह्मो समाज एंड आर्य समाज एंड अदर सेक्ट है आर यूजलेस मिक्सचर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा बोला, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद उनके मन में कुछ घृणा का भाव उस समय के रिलीजियस जो मूवमेंट चल रहे थे उसमें रहा होगा, क्योंकि उन्होंने भी अपना एक रामकृष्ण मिशन चालू किया था। तो वो ब्रह्मो समाज आर्य समाज को एक यूजलेस मिक्सचर कह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कैसे, किस आधार पर उन्होंने इसको यूजलेस मिक्सचर कहा, ठीक है। और हालांकि उसमें उन्होंने ज्यादा ब्रह्मो समाज के बारे में बोला कि ब्रह्मो समाज क्या है कि अपने मास्टर्स को मतलब उनके लिए ट्रुथ ये था कि उनके मास्टर क्या कहते हैं, मास्टर्स मतलब ब्रिटिश को वो ब्रह्मो समाज का मास्टर मानते हैं कि जो ब्रिटिश को अच्छा लगता था ब्रह्मो समाज उसको बोलती थी कि ये है। तो उसमें वो ब्रह्मो समाज को कर रहे हैं क्रिटिसाइज, और साथ में आर्य समाज का नाम भी जोड़ दिया। वो क्यों जोड़ा उसका आधार तो नहीं पता मुझे, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि वही उस समय जो भी रिलीजियस रिफॉर्म चल रहे हैं उसका कुछ खास इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो यही वीवी मजूमदार कहते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद थे ना, तो वो क्या है ऑडियंस के हिसाब से बोलते थे बात। जैसे आप ओशो को सुनेंगे तो ओशो भी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करते हैं, अगर उनको लग रहा है कि इस ऑडियंस को ये पसंद है तो वो ये बोल देंगे, कुछ समय बाद वो ये बोल देंगे। तो उस हिसाब से स्वामी विवेकानंद में भी बहुत सारी उनके लेटर्स में कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें मिलती हैं, कभी ये बोल रहे हैं कभी वो बोल रहे हैं, उस हिसाब से। तो जैसे अब सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आइडियल वर्शिप के ऊपर होता है कि भाई स्वामी विवेकानंद का, अब स्वामी विवेकानंद का आइडियल वर्शिप में ऐसा कंफ्यूजन है, मतलब कहीं किसी लेटर्स में वो प्रमोट कर रहे हैं आइडियल वर्शिप को, किसी लेटर में वो मना कर रहे हैं। तो ये जो भी लिखे हैं ये सब उनके लेटर से ही है। तो भगवान रामकृष्ण एक बुक है, उसमें वो लिखते हैं कि गॉड टेक बर्थ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट धर्म अगेन एंड अगेन। तो ये जो सर्व जनमानस का जो सामान्य मत था उस समय और अभी भी जो है कि भगवान अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए, वो उन्होंने उधर लिखा, ठीक है। तो वो एक भक्ति योग बुक में वो लिखते हैं इट इज इम्पोर्टेंट टू वर्शिप गॉड इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन। हाँ, जो उनके गुरु ने भी उनको बोला था कि ह्यूमन के फॉर्म में आप ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। He further says if ideal of some देवी and देवता then it cannot be worshipped। अगर कोई देवी देवता की उसकी मत करो, लेकिन अगर आइडियल सिंबलाइज फॉर इनफाइनाइट फॉर्मलेस गॉड then there is no wrong in that। तो अगर वो आइडियल ऐसा तुम मानते हो कि इनफाइनाइट गॉड की बस एक मूर्ति है, उसको हम उस फॉर्म में वर्शिप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई देवी देवता का ऐसा सोच के कर रहा है तो उसमें दिक्कत है, ऐसा वो लिखते हैं। फिर वो लिखते हैं एक प्रेम योग में कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, it is not possible to worship his infinite form only, infinite form, only way to worship him is in human form। तो ह्यूमन फॉर्म में उसकी वर्शिप करना चाहिए, ठीक है। फिर वो अब महाराजा अलवर का आपने एक वो सुना होगा कि वह एक महाराजा अलवर के पास गए और महाराज जी ने बोला कि मूर्ति पूजा हम लोग नहीं करते हैं। तो फिर एक किस्सा आता है कि वो बोलते हैं कि ये आपके पूर्वजों की फोटो है, आप इस पे थूक दो, आपको कैसा लगेगा।
बड़ा बचकाना सा चीज है, क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं कि आप मूर्ति पूजा ना करना और मूर्ति का अपमान करना या फोटो का अपमान करना में अंतर कितना है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि भाई आप किसी को भी मूर्ति है तो उसको मतलब गरीब तरीके से ट्रीट करो, वर्शिप करना और उसको गलत तरीके से ट्रीट करना उसमें डिफरेंस है। लेकिन उस समय स्वामी विवेकानंद उसको सेम ही मान रहे हैं जो भी है, और वो कहते हैं कि if you are capable of worship formless God, then do it, but cannot criticize other who cannot। ठीक है, तो वो उसकी हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक है, वो इसमें दिक्कत नहीं है। बाद में वो एक बुक में और लिख रहे हैं कि द आइडियल वर्शिप वाज नॉट प्रिवलेंट इन इंडिया। मान रहे हैं वो बात कि बुद्धिज्म से पहले आइडियल वर्शिप इंडिया में नहीं होती थी। जैनिज्म बुद्धिज्म आया, फिर उसको काउंटर करने के लिए हिंदूज ने आइडियल वर्शिप चालू करी। ठीक है, और वो कहते हैं गॉड इज इटर्नल विदाउट एनी फॉर्म, ओमनी प्रेजेंट, टू थिंक ऑफ हिम एनी फॉर्म इज ब्लास्फेमी। उसका किसी रूप में आकार में देखना ब्लास्फेमी है, धर्मद्रोह है, या ऐसा भी लिख देते हैं वो किसी लेटर में। तो वो लेटर टू लेटर या व्यक्ति टू व्यक्ति जब जिससे बात करते हैं ना, तो उस हिसाब से अपनी बातें लिखते हैं। तो कहीं वो बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि आइडियल जो मूर्ति पूजा है वो अंडर डेवलप्ड लोग उसको करते हैं। इट इज अ पाथ टू गेट स्पिरिचुअलिटी, मतलब स्पिरिचुअलिटी की पाथ में बीच में आप जो जिनका दिमाग उस स्तर तक नहीं पहुंचा है उनके लिए है मूर्ति पूजा, बाकियों के लिए तो आपको ध्यान साधना जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, एक समय वो लिखते हैं कि इफ यू वांट गुड सोसाइटी देन घंटास एंड संतास शुड बी पुट इन गंगास। ठीक है, start worshipping every human being who has God in him. Millions of rupees has been wasted in Kashi and Vrindavan for Thakurji's house. Sometimes Thakurji's door are open, sometimes closed. Thakurji changes clothes and sometimes take bath. Sometimes he takes food. Sometimes Thakurji involved in sacred and in involved in Srad and having delicious food. On the other hand, people in extreme poverty are dying due to hunger. तो इस तरह वो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि अभी ये सारी बातें जो हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में लोगों को नहीं पता कि उन्होंने क्या विचार कहाँ रखे। क्या होता है जब कोई पॉलिटिकल फिगर या किसी को फेमस करना रहता, बनाना है, तो उसकी अपने हिसाब से लोग उसकी फॉरवर्ड करने लगते हैं। अब उन्होंने ये बोला कि भाई गॉड फॉर्मलेस है या इसकी जरूरत नहीं है, पाखंड की जरूरत नहीं है, तो उसका प्रचार ऐसा नहीं होगा क्योंकि वह सूट नहीं करता है लोगों को। ठीक है, फिर लिखते हैं कि वर्शिप ओनली वन ट्रू गॉड हु कैन बी रियलाइज्ड, ब्रेक ऑल idols which never taken birth, not have previous birth, they do not die, let's break them and live together with one God। ठीक है, ये उनके विचार थे। मतलब उन्होंने क्या है कि जैसे मैंने बोला कि वो ऑडियंस के हिसाब से बोलते थे। उन्हें लगता था कि यार ये ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा मेरा मूर्ति पूजा का विरोध करना या किसका करना, तो वो उधर उस चीज का विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उन्हें लगेगा किसी इंटेलेक्चुअल से बात हो रही है, किससे हो रही है, तो उधर वो बताएंगे कि नहीं ऐसा ये है वैसा है। लेकिन महर्षि दयानंद का ऐसा नहीं था। उनका ये था कि सत्य आने सत्य, जो करना है तो करना है। वो ऑडियंस के हिसाब से मोल्ड नहीं करते थे अपनी बातों को, विचारों। तो ये था। दूसरा, लोगों को ये लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने सोशल इवेंट्स के खिलाफ भी बहुत ज्यादा काम किया होगा, तो जैसे महर्षि दयानंद ने किया। लेकिन अब उनका जो व्यूज है चाइल्ड मैरिज पर वो बड़े ही कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, मतलब ऐसे लगेंगे कि कितने खराब है। तो वो कहते हैं ही क्रिटिसाइज दैट आवर रिफॉर्मर्स डोंट वांट टू फाइंड वेयर द स्कार्स इज, बट दे वांट विडोज टू गेट रीमैरिड टू प्रोटेक्ट नेशन। जब आर्य समाज का आंदोलन था कि विधवा पुनर्विवाह करें, छोटी छोटी उम्र में बच्चियां वो हो जाती थी। ठीक है, तो उस जो रिफॉर्म चल रहा था, तो स्वामी विवेकानंद उसको कहते हैं कि जो जितने भी जो रिफॉर्म मूवमेंट है, ये लोग रियल कॉज को नहीं डील कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि विडोज की बस शादी कर दो, उससे धर्म बच जाएगा। तो वो क्रिटिसाइज कर रहे थे उस चीज को, विडोज रीमैरिज को। हालांकि वो किसी लेटर में ये लिखते हैं कि बच्चियां
छोटी बच्ची हैं उनकी रीमैरिज ठीक है वो कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी हो गई उनकी रीमैरिज नहीं करनी चाहिए, ऐसा उनका विचार था। फिर वो एक लेटर में जब उनसे पूछा इस बारे में तो कहते हैं कि आई डू नॉट बॉदर अबाउट चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज एटसेट्रा। ठीक है, आई एडमिट दैट चाइल्ड मैरिज मेक नेशन फिजिकली एज वेल एज मोरली स्ट्रॉन्ग। तो वो कह रहे कि जो हमारी ये बहुत समय से ये चली आ रही है चाइल्ड मैरिज की ये है, तो ये तो नेशन को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है, ऐसे उनके विचार थे। ठीक है, तो we should not think and discuss a lot about child marriage and widow marriage। वो कहते हैं इसमें हम ज़्यादा समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें, हाँ, तो उसका उन्होंने ज़्यादा वो नहीं किया। He says why child marriage jati become more pious and well cultured or will have good संस्कार। जब चाइल्ड बचपन से ही शादी हो जाएगी तो अंतर जाति इधर उधर जाति भी अपनी शुद्ध रहेगी। ठीक है, ऐसा वेल कल्चर्ड रहेगा, क्योंकि बड़े होते हैं तो कुछ लोग इधर उधर भाग जाते हैं, ये सब करते हैं, तो छोटे से कर देंगे, उनका विचार है तो छोटे से कर देंगे तो ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा वो सोचते थे। और फिर बाद में जब लिखते हैं कि वो मैरिज आर फॉर वीक एंड आवर एजुकेशन टीचर्स दैट he says marriage makes us weak and our education teaches us that marriage is for weak। ऐसा वो फिर कहते हैं कि Hindus can really promote their culture by grasping the basic ideal which developed the institution of child marriage। उनको अपने उस पे रूट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि शादियों से जो चाइल्ड मैरिज का इसका मतलब उनका एक था कि भाई ये बैड प्रैक्टिस नहीं है, इसमें कुछ आ गया होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, लेकिन ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है और ये रूट है हमारे उसका हिंदुइज्म का। I also believe that child marriage had helped India in maintaining the chastity of the woman fall। तो मतलब स्त्रियों की पवित्रता के लिए भी चाइल्ड मैरिज बहुत जरूरी है, ये सब उनके विचार थे चाइल्ड मैरिज पे, जो हम कहीं से भी नहीं कह सकते कि ये बहुत मॉडर्न विचार है या आज कोई भी इनको फॉलो करता है, और किसी को ये पता भी नहीं होगा कि इतना रेडिकल विचार वो रखते थे उस चीज इस इशू को लेके आज के समय में लोगों। दूसरा, उधर जितनी भी सोशल जो प्रैक्टिस थी उस पर भी उन्होंने कभी नहीं बोला छुआछूत के लिए या इसके लिए उसके लिए। डू नॉट से एनीथिंग ऑन गुड और बैड अगेंस्ट इल प्रैक्टिस ऑफ सोसाइटी। उन्होंने कहा कि ये जो भी हो रहा है इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है पहले, तो इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा वो लिखते हैं। और एक चीज़ और वो लिखते हैं कि इन लास्ट 100 years whatever social reforms have been taken place in India by reformers, they have failed and no good is done। मतलब जो भी इतना बड़ा मूवमेंट आर्य समाज का था, ब्रह्म समाज का था, व्रत समाज का था, जिसने हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा काम किया। एक समय पे बच्चों की घर में ही शादी हो जाती थी, 2-2 साल में शादी हो जाती थी, बचपन में ही वो विधवा हो जाती थी, और उसमें आर्य समाज का इतना बड़ा मूवमेंट, रीमैरिज कराना, बच्चों को एजुकेशन दिलाना, और जिसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि 100 साल में कुछ काम हुआ ही नहीं या कुछ उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला ही नहीं। तो ये मुझे बड़ा वैसा लगता है कि ऐसा कैसे कह सकते हैं ना। अब ये तो मतलब ये कि लोगों को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा काम किया था विवेकानंद जी ने, लेकिन मुझे लगता था कि हम जानबूझ के शायद जलन के कारण स्वामी जी को क्रिटिसाइज करते होंगे विवेकानंद जी को, लेकिन जब पढ़ा मैंने तो मुझे लगा यार ये तो और गलत है। मैं जितना अच्छा उनको सोचता था उतना अच्छा तो अभी नहीं निकला है कुछ। और उनका गुरु जी को बहुत मानते थे अपने, ठीक है, तो वो कहते हैं कि गॉड इज ओनली प्रेजेंट, we can know him in human form only। Sri Ramakrishna was complete in itself, never has such personality was। मतलब श्री अपने गुरु को ही भगवान का रूप बताया, और ये कोई अब तक ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ है। रामकृष्ण परमहंस त्यागी थे, तपस्वी थे, लेकिन जो लिटरेचर वाइज अगर हम कहें कि उनको वेद का, उपनिषद का, इन सब का कुछ ऐसा ज्यादा नॉलेज नहीं था, अनपढ़ थे ना। उनका एक डिफ्यूजन मन में था कि उनको देवी दिखती थी, कुछ
लोग तो आजकल विदेशों में ये इसको एक बीमारी भी देखा जाता है कि अगर आप किसी चीज को इतना ज्यादा सोचो तो फिर वो आपको दिखने लगता है, वो खाना खिलाने आ रहा है, ये करने आ रहा है, वो करना है। लेकिन उनको उसको वो समझते थे कि ये मुझे दर्शन हो रहा है ना, तो वो अब वो कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, लोग अपने हिसाब से देखें उसको। तो वो कहते हैं वी कैन नॉट सी गॉड विदाउट गुरु, ओनली गुरु कैन एनलाइटन अस, सम गुरु आर best of gurus as they can enlighten us just by touch. We cannot live without pursuing such gurus. तो ये उनका मानना था। और he further says without Ram Krishna life study, Ved and Vedant cannot be understood. We cannot say if Lord Krishna took birth with surety or Buddha or Chaitanya are reincarnation, but Sri Ram Krishna is recent and most advanced and complete in himself. तो इधर वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम पक्के से नहीं कह सकते कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ ही हुआ, ठीक है, बुद्धा और ये स्वामी चैतन्य हुए, ये सब रीइंकार्नेशन है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई रामकृष्ण परमहंस तो भगवान ही थे, ठीक है, तो और वो कंप्लीट थे, उनसे अच्छा कोई नहीं हुआ है। तो वो इस हद तक गए कि भाई उन्होंने श्री कृष्ण को उस समय को उनको सबको उनको नकारा और अपने गुरु के लिए। अब जो पॉइंट सबसे बड़ी जो मीट ईटिंग के लिए आती है, तो कोई भी भारत में कोई भी फिलोसफर हुआ हो, सन्यासी हुआ हो, गुरु हुआ, किसी ने भी नॉनवेज को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, स्पिरिचुअल पाथ में उसको बाधा ही माना है, ठीक है। लेकिन जब स्वामी जी को किसी ने बोला कि भाई लोग विदेश में रहते थे तो हिंदूज ने क्रिटिसाइज किया कि आप नॉनवेज खाते हो, तो वो गुस्सा हो गए एक टाइप से और रिप्लाई करते हैं कि इफ पीपल ऑफ इंडिया वांट मी टू कीप स्ट्रिक्टली टू हिंदू डाइट, प्लीज टेल देम टू सेंड अ कुक एंड मनी इनफ टू कीप हिम। मतलब वो उनको किसी ने उनकी कमियां बताई, तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो मुझे पैसे दो और कुक दो, तब मैं वो फॉलो करूंगा। लेकिन कोई स्पिरिचुअल आदमी तो वो तो खुद से, और जब वो फेमस हैं उधर, उनके पास इजीली पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग उनको मान रहे हैं, उनको अपने घर ले जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उनसे आप अगर बोलोगे कि भाई हिंदू मुझे वो डाइट चाहिए, वेजिटेरियन डाइट, तो पॉसिबल है, उसको कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो उसको सामने ही बोल रहे हैं कि भाई तुम ही कर दो अगर इतना तुम्हें दिक्कत हो रही है। I am not against, वो कह रहे I am not against meat eating. I have no objection to it at all. We talk foolishly against meat eaters and all time we are become weaker and weaker. हम मांस नहीं खा रहे हैं, इस वजह से हम कमजोर होते जा रहे हैं, और ये सब क्या था, वो कहते थे कि भाई स्ट्रांग होने के लिए मांस खाना जरूरी है। तो कोई भी जो स्पिरिचुअल आदमी होगा, जो गुरु होगा, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि आपको क्योंकि स्ट्रांग बनना है इसलिए आप किसी को खाओ या मांस खाओ ना। तो ये बोल सकते थे वो कि भाई इसको हमें दूर करना चाहिए, इस कमी को। हालांकि वो बाद में लिखते हैं कि माई सेल्फ आई माइट नॉट बी वेजिटेरियन बट आई कंसिडर वेजिटेरियन एज एन आइडियल डाइट। व्हेन आई ईट मीट आई नो इट इज रॉन्ग. I must not low down my morals and show my weakness standard. Is this meat must not be eaten. Animal must not be killed as they are our own brothers. तो वो करते हैं कि भाई मैं मतलब नहीं खाना चाहिए, आइडियली तो हमें मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो खा रहे हैं, ठीक है। और मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि हम उनको बहुत बड़ा योगी, सन्यासी और बताते हैं। तो जो व्यक्ति अपने इस चीज पर कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ वेजिटेरियन, और जानता है कि वेजिटेरियन होना अच्छी बात है, किसी को मारना, किसी जानवर को मारना बुरी है, लेकिन वो उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब उनके अंदर उसकी कमी थी ना, योग बल की हम कह सकते हैं। और फिर अब हम उनके जो, क्योंकि उस समय हम गुलाम राष्ट्र थे, तो उसमें सोशल फ्रीडम मूवमेंट में क्या योगदान रहा। हाँ ठीक है मैं उस पर आऊँगा जी। तो मेरा ये कहना था कि मेरा विरोध नहीं है स्वामी विवेकानंद जी से, लेकिन उनको इतना जब आप एडमायर कर रहे हैं
तो एक बार हमें स्वामी दयानंद को भी पढ़ना चाहिए, उनको भी उस लेवल पे अगर हम एडमायर करेंगे या उस प्रचार होगा तो उनके थॉट्स को, आइडियाज को लोग पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा नया सीखेंगे एज कम्पेयर टू स्वामी विवेकानंद। ओम नमस्ते। वैसे मैं लाया नहीं था, मुझे लगा सत्यप्रकाश बोलेगा, तो डायरी नहीं है मेरे पास, जो मुझे याद है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो पिछली बार हमारा रह गया था कि स्वामी विवेकानंद और दयानंद जी में जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो राष्ट्र के लिए महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद का क्या योगदान था, इस पर हमारी चर्चा होनी थी। तो राष्ट्र के विषय में भी जो स्वामी विवेकानंद जो सोचते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक पत्र में स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं भारत मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंस रखता है, जैसे भारत है वैसे ही मेरे लिए सब लोग हैं। ऊपर लेवल पे हम सोचेंगे तो ऐसा लगेगा ठीक है, एक बड़ा चिंतक ये सोच रहा होगा कि भाई समाज हमारे लिए तो सब बराबर है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि राष्ट्र के लिए अगर हम सोचें तो जिस समय हमारे राष्ट्र को जरूरत है जिस व्यक्ति की, तो वो उसको कुछ इम्पोर्टेंस देता कि भाई ये हमारे लिए पहले हमें इसके लिए करना है। जैसे अगर सब लोग हमारे लिए बराबर हैं लेकिन माँ अगर पहले बीमार है तो हम पहले उसकी सेवा करेंगे, फिर हम समाज में जाके उसकी सेवा करेंगे। तो जैसे महर्षि दयानंद के लिए भी एक आता है वाक्य, मतलब जब उनसे पूछा गया कि आप विदेश में आइए और उधर आपने भाषण दीजिए, तो उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मेरा देश ही अभी बहुत ज्यादा उसमें फंसा हुआ है, तो उसकी सेवा मैं पहले करना चाहूंगा, उसको पहले मैं सशक्त करना चाहूंगा, फिर मैं समाज के लिए भी निकलूंगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद को ऐसा लगता था कि भारतीय लोग है ना, बहुत ज्यादा उनको कितनी भी सेवा कर लो, वो एक पत्र में लिखते हैं कि कितनी भी अपन अच्छा कर लो लेकिन वो आपको रिटर्न में कुछ नहीं देते हैं, तो उनका वो करना व्यर्थ है, ऐसा वो सोचते हैं, क्योंकि उनने तकिया और वो अल्टीमेटली कुछ खामियां निकालते हैं। तो इससे स्वामी विवेकानंद को फर्क पड़ता है कि मैं कुछ करूं तो उसको कुछ मिलना चाहिए फर्क। लेकिन महर्षि दयानंद को मुझे लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। उनको 17 बार जहर दिए लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हमेशा वो कार्य करते रहे। तो जब आप देखेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती को कोई जहर भी दे देता है उसको भी वो माफ कर देते हैं, उसको उसके प्रति भी घृणा नहीं रखते। और स्वामी विवेकानंद को अगर हम देखेंगे तो वो चाहते हैं कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे उसका कुछ प्रतिफल मिले, नहीं मिलता है तो उन्हें उससे कष्ट होता है। जो एक नॉर्मल इंसान जैसा, कोई योगी या महापुरुष जैसा एक वो नहीं लगता है विचार। और दूसरा जो मैं राष्ट्र, जी सॉरी आपको डिस्टर्ब करता हूँ, जी हाँ, एक पॉइंट को जब आप कहते हैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहिए कि इससे ऐसा लगता है, नहीं तो नहीं। पत्र से ही मैं बोल रहा हूँ, उनका जो पत्र है इसको और स्पष्ट करना जरूरी होता है। हाँ, मैं डायरी नहीं लाया वैसे, मैं रेफरेंस देता आपको, आगे से ये ध्यान रखिए, क्योंकि आज मॉर्निंग में भी वो है कि विवेकानंद जी के ऊपर जो कुछ है वो व्यवहार, आचरण, ये सब चीजों के ऊपर ज्यादा बात करते हैं जो जनरल होती है। मैं और डिफरेंस को राष्ट्रवाद के लिए बोल रहा था। जैसे मैं राष्ट्र में क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, तो वो अपने उनका जो रामकृष्ण मिशन उन्होंने बनाया था, तो उसमें उन्होंने लिखा कि भाई मेरी जो संस्था है रामकृष्ण, इनका जो मिशन है वो क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी पथ से हटाकर स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाना, ये हमारा मिशन, ये उनकी संस्था का वो था, वो लिखते हैं उसमें, ठीक है। और जब निवेदिता जी जो भारत में आके भारत की सेवा करना चाहती थी, तो जब वो भारत आना चाहती थी तो उन्होंने लिखा कि भाई मैं भारत आके सेवा करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि ठीक है आप आइए, क्योंकि भारत ने आज तक कोई ऐसी नारी मतलब नहीं पैदा हुई है जो कुछ अच्छा कार्य कर सकी हो अभी तक, ऐसा वो लिखते हैं अपने पत्र में। तो वो उन्होंने जब मैं वो देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, तो फिर वो जो पुरानी अपनी झांसी की रानी हो गई या कितनी बड़ी बड़ी अहिल्याबाई हो गई या और भी गार्गी हो गई, इन सबको वो नजरअंदाज करके ये बोलते हैं कि विदेश से हमें
उधार लेनी पड़ेगी नारियां भारत के कार्य करने के लिए, ऐसा वो अपने पत्र में लिखते हैं। और जब निवेदिता जी कहती हैं कि मुझे क्रांति में भाग लेना है, तो उनको मना कर दिया जाता है। वो कहते हैं अगर आप क्रांति में भाग लेंगी तो हमारा ये मिशन छोड़ दो। मतलब वो कहते हैं कि मैं पूर्णतः नॉन पॉलिटिकल हूँ, मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता है कि राष्ट्र को कौन चला रहा है। तो ऐसा विचार था। वो नॉर्मल में अपन ये कह सकते हैं कि भाई क्योंकि सरकारी पेज में ना फंस जाए संस्था, इसलिए वो उसमें नहीं पढ़ना चाहते थे ऑफिशियली। लेकिन अनऑफिशियली भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि वो मदद करते हो कि भाई आप, या प्रमोट करते हो, मेरे नाम से मत करिए लेकिन प्रमोट करते हो कि भाई आप क्रांति में हिस्सा लीजिए, इसमें हिस्सा लीजिए। तो वो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि आर्य समाज में कि आप जब देखते हैं तो आर्य समाज में तो हर एक क्रांतिकारी आप देखेंगे तो उसको आर्य समाज मंदिरों में संरक्षण मिलता था, वहां वो रहते थे, वहां वो छिपते थे। तो ये कार्य उनके मिशन में नहीं होता था। जब मैं राष्ट्र का आपके बोल रहा हूँ कि राष्ट्र में क्या योगदान था, स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था महर्षि दयानंद का और स्वामी विवेकानंद का। कंपैरिजन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत ज्यादा कार्य उस क्षेत्र में भी किए होंगे जो कि नहीं किए हैं, सिर्फ इसलिए। और तो ये मेरा लास्ट टॉपिक ही रह गया था उसमें कि उनका राष्ट्र के प्रति क्या योगदान था। तो ऐसा बहुत बड़ा योगदान नहीं दिखता है। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप स्वामी विवेकानंद, और जब मैं ये पढ़ रहा था, जब मैं लिखना शुरू किया था, तब मैंने ये शुरू किया था कि मैं अच्छी बातें ही बताऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा बहुत अच्छी कुछ मिला नहीं, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने शुरू में जब लिखा था तो उसमें ये था कि भाई महात्मा गांधी से पूछा गया कि भाई हिंदू धर्म इतना कमियां हैं, खामियां हैं इसमें, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जिस धर्म ने स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जैसे लोग पैदा किए हों तो उस धर्म में कुछ तो बात होगी, कुछ अच्छाई होगी। तो मैं इससे शुरू किया था, लेकिन फिर मैंने जब लोगों के और पढ़ना शुरू किया तो लोग है ना ऊपर ऊपर की बातें करते थे। मैं चाहता था कि स्वामी विवेकानंद ने ग्राउंड पे जो काम किए हों उस पे हम बात करें। तो ग्राउंड पे काम इतने ज्यादा नहीं दिखे, ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल पे भाषणों में थोड़ा बहुत कार्य दिखा, लेकिन जो जिस देश को जिस समय जिस चीज की आवश्यकता थी वो कार्य स्वामी दयानंद ने और उनके अनुयायियों ने ज्यादा किए हैं एज कम्पेयर टू स्वामी विवेकानंद। ये मेरा कहना है, और लोगों से ये कहना है कि स्वामी विवेकानंद के साथ स्वामी दयानंद को भी पढ़ें। बस ओम नमः।